सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत की कथा भगवान विष्णु जी के सत्य स्वरूप रूप की महिमा का वर्णन करती है। इसे सुनने और करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये कथा प्रायः किसी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, संतान प्राप्ति या किसी संकट से मुक्ति के लिए की जाती है। सत्यनारायण व्रत कथा का संक्षेप। पहला अध्याय। नारद मुनि जब पृथ्वी पर आए तो देखा कि लोग दुखी हैं। वे भगवान विष्णु के पास गए और उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत करेगा वह सभी दुखों से मुक्त होगा और सुख समृद्धि पाएगा। दूसरा अध्याय। एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसने सत्यनारायण व्रत किया और भगवान की कृपा से उसे धन, धान्य और सुख प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। एक लकड़हारा रोज मेहनत कर अपने परिवार का पालन करता था। उसने भी व्रत किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। चौथा अध्याय। एक धनी व्यापारी था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया। भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी की और उसे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में व्यापारी और उसका दामाद सत्यनारायण व्रत भूल गए। उनके जीवन में संकट आया। जब उन्होंने दोबारा व्रत किया तो सब ठीक हो गया। पांचवा अध्याय। राजा तुलाधर ने भी इस व्रत का पालन किया और उसकी प्रजा सुखी हुई। इस प्रकार जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने की विधि संक्षेप में। पहला, सुबह स्नान करके घर की साफ सफाई करें। दूसरा, भगवान विष्णु या सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तीसरा, कलश स्थापना करके नारियल रखें। चौथा, पंचामृत और प्रसाद यानी कि सिरा या हलवा बनाएं। पांचवा, फूल, अक्षत, तुलसी दल और पंचोपचार से भगवान का पूजन करें। छठवां, कथा श्रवण करें। सातवां, अंत में आरती कर प्रसाद का वितरण करें। मित्रों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब और लाइक करने में आपका समय नहीं जाएगा। इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए।